हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक होगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में वर्ग और वर्गमूल चैप्टर का प्रश्न नंबर 5.3 का न्यू एनसीईआरटी बुक के आधार पर मैं आपका प्रश्न 6 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर और पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। और प्रश्न 6 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और प्रश्न वाली 5.3 का मैंने 1 से लेके 5 तक के प्रश्न का हल सोल्व करके समझा दिया है, ठीक है। और आप उन वीडियो को हमारे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, प्रश्न वाली 5.3 का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आइए देखिए, मैं आपको प्रश्न 6 समझा रहा हूँ। देखिए, प्रश्न 6 जो है हूबहू आपका प्रश्न 5 की तरह है, ठीक है। उसमें आपको गुना करना था। इसमें देखिए आपको क्या करना है बता रहा हूँ। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक है। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। इससे पिछले वीडियो में प्रश्न नंबर 5 में आप संख्या को गुना करके एक पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना था। इसमें आपको संख्या को भाग देकर एक पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। और इस पूर्ण वर्ग संख्या का आपको वर्गमूल भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिए। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं हल, ठीक है। मैंने हल लिख दिया। भाग एक को उतारिए। भागे का कितना दिया गया है? 252। तो लिखिए 252, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? 252 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैं यहाँ 252 का अभाज्य गुणनखंड निकालता हूँ। 2 है, इकाई है, मतलब 2 से जाएगा। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, भाग दे रहा हूँ, ठीक है। एक प्रकार से भाग दिया जा रहा है, ठीक है। भाग दे दीजिएगा। फिर 2 छक 12, 2 तिया 6, फिर 3 से जाएगा। 3 इकाई में बोल के 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, ठीक है। फिर 3 से 3 सत्ते 21, फिर आपका जाएगा 7 से 7 एकम 7, ठीक है। तो आपका अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया? 252 का, उसको लिख देता हूं मैं। 252 का अभाज्य गुणनखंड में आपका आया 2 गुने 2, 2 गुना 2, फिर 3 गुना 3, फिर आपका 7 आया, ठीक है। चलिए 7 को लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए 200 अभाज्य गुणनखंड में जो आपका 2 गुने 2, 3 गुने 3, 7 आया। ये इसमें देखिए आपका 2 का जोड़ा है, माने एगुम है। 3 का एगुम है, लेकिन 7 का एगुम नहीं है। यानी आपका ये जो 7 है, आपका सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगा, ठीक है। 7 का, क्योंकि 7 का में एगुम बनाएंगे तभी आपका क्या होगा? 7 को 252 से गुना करने से क्या होगा? एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। और जो 7 है वो आपका सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगा, ठीक है। तो चलिए, तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि 252 252 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का युग्म नहीं है, ठीक है। नहीं है, इसलिए इसलिए 252 को 7 से भाग देने पर, अगर 252 को 7 से अगर आप भाग दीजिएगा तो आपका क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा, ठीक है। भाग देने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, ठीक है। बन जाएगा। चलिए, ठीक है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? तो हम लोग लिखेंगे अतः सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका हो जाएगा कितना?
7, क्योंकि इस प्रश्न में आपको 3 आपको आंसर निकालने बोला है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, एक तो आपको बोला है भाग देने पर वह एक पूर्ण संख्या बन जाए, ठीक है, पूर्ण संख्या, और एक तो आपको वर्गमूल भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या 7 हो गया, ठीक है। अब 252 को 7 से भाग लगाएंगे, तो 252 भागा 7, ठीक है। तो 7 से भाग लगाइए, तो देखिए 7 से भाग लगाएगा तो कितना जाएगा, 7 तिया 21, 4 या 7 छक 42, आपका 36 आया, ठीक है। और इस 36 का अब हमें क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। और ये जो 36 आया आपका क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अब 36 का वर्गमूल निकालिए, तो लिखिए इसीलिए 36, वर्गमूल निकालना है इसीलिए हम लोग रूट लगाएंगे 36 के ऊपर, ठीक है। चलिए तो 36 का वर्गमूल क्या होगा, एक काम कीजिए, ये जो आपने आवाज गुणनखंड निकाला था 2 गुने 2 3 गुने 3 गुने 7, 7 को हटा दीजिए और ये 4 लिख दीजिए, क्योंकि 7 से हमने भाग लगाया तो 7 को कम कर देंगे, ठीक है। तो 2 गुना 2, 3 गुना 3, देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 आया ना। तो 2 2 मिलके एक रूट से बाहर, 2 3 मिलके एक रूट से बाहर, यानी 3 दूनी 6, ये जो 6 आया ये आपका 36 का क्या वर्गमूल है, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या आपका आ गया 7, आपका पूर्ण वर्ग संख्या 36 आ गया, 36 का वर्गमूल 6 आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका पहले भाग का आंसर, ठीक है। अब मैं आपका दूसरे भाग को समझाऊंगा, चलिए। तो देखिए दूसरा भाग आपका क्या है, 2925, तो दूसरा भाग को लिखिए 2925, ठीक है। और दूसरा भाग को मैं अब क्या करूंगा, आवाज गुणनखंड निकालूंगा, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ आपको बगल में आवाज गुणनखंड निकालता हूँ 25, ठीक है। तो देखिए आवाज गुणनखंड निकालता हूँ, तो देखिए आवाज गुणनखंड, देखिए लास्ट में आपका कितना 5 है, तो मैं इसको चेक करता हूँ 3 से, ठीक है। तो देखिए 3 3 9 27, 3 7 3 से चल जाएगा, देखिए 3 9 27, 2 गया 3 7 21, ठीक है, 1 गया 3 5 15, फिर 3 से देखिए 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर देखिए किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 कम नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, देखिए 5 36, 5 5 25, ठीक है। फिर देखिए किससे जाएगा, 5 से 5 एक 5, 5 तिया 15, फिर आपका 13 से जाएगा, 13 एक कम 13, ठीक है। चलिए देखिए आवाज गुणनखंड है, इसको मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ लिखता हूँ 2925 का आवाज गुणनखंड क्या है, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 13, ये आपका है आवाज गुणनखंड, ठीक है। ये 2925 का, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा, तो देखिए यहाँ 2925 का आवाज गुणनखंड में 3 का युग्म है, 5 का युग्म है, 13 का युग्म नहीं है, यानी 13 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ठीक है। और इस पूर्ण संख्या को अगर हम 2009 से 25 से भाग दे देते हैं तो आपका पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि 2925 2925 के आभाज गुणनखंड में 13 का युग्म नहीं है, इसलिए 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 2925 को 13 से भाग देने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, ठीक है। चलिए पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, अतः सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है उसको लिख देंगे, अतः सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, आपका 13 हो जाएगा, क्योंकि 13 आपका 13 का युग्म नहीं है, ठीक है। और फिर 13 से भाग लगाएंगे 2925 को, तो 2925
भागा 13, ठीक है। तो भाग लगा दीजिए, ठीक है। चलिए भाग दे रहा हूँ। तो देखिए 13 दूनी 26, ठीक है। 13 दूनी 26 और यहाँ कितना आपका चल गया 3, या फिर 13 दूनी 26, ठीक है। और फिर 13 पछे 65, 225 है ना, 225। ये आपका क्या आ गया, पूर्ण वर्ग संख्या आ गया, पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। देखिए मैंने आपका डायरेक्ट भाग दे दिया। अगर आप इस प्रकार का भाग नहीं देते सकते हो तो आप रफ में जाकर भाग कर सकते हो और ये आंसर लिख सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आएगा 225, ठीक है। अब 225 का मैं क्या करूँगा, वर्गमूल निकालूंगा। तो इसीलिए 225 का ऊपर रूट लगाइए, चलिए, ठीक है। वर्गमूल निकाल रहा हूँ बोल के, और फिर रूट लगाइए और इस संख्या को लिख दीजिए, खाली 13 को छोड़ के, क्योंकि 13 से मैंने भाग दिया तो 13 को हटा दीजिए। 3 3 5 5, ठीक है। तो 3 गुना 3 फिर गुना 5 गुना 5, ठीक है। तो 2 3 मिलके 1 3 बाहर, और 2 5 मिलके 1 5 बाहर रूट से, ठीक है। तो 5 तिया 15, तो 15 आपका क्या हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या हो गया, ठीक है, 225 का, ठीक है। तो देखिए मैंने आपका प्रश्न 6 में आपका भाग 1 और भाग 2 सॉल्व करके समझा दिया, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट भाग है, मैं आपका भाग 3 4 5 6, इसके मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, और उम्मीद करता है यह जो मैंने आपका सॉल्व करके समझाया भाग 1 और 2, यह आपको पसंद आया होगा, ठीक है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, यानी प्रश्न 6 के भाग 3 और 4 में। तब तक के लिए धन्यवाद।